हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस। तो डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या है आपका? टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डेटाबेस में आपके एक्सेस करने के लिए या डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आपका टेबल। अ टेबल इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, रोज एंड फील्ड कॉलम. All the element of database created based on the data stored in the tables. The basic component of table are shown in the picture given below. मीन्स आपका रो और टेबल का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन से आपका बनती है टेबल बनती है। इसमें आपका रो होता है, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं और कॉलम में आपके फील्ड्स होते हैं, जैसा कि आपका पिक्चर में देख सकते हो। रिकॉर्ड्स, अ रिकॉर्ड इज ए रो और कलेक्शन ऑफ related field that to complete information about the entity of in a table. For example, in the above table, each record a collection of information about a particular student, such as his roll number, name, marks, English, so on. तो फील्ड्स क्या होता है? कॉलम जो भी होता है वो सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि आपके क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स फिल होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। स्टूडेंट नेम है, मैथ्स है, इंग्लिश, आईटी, साइंस, जैसा आप टेबल में दिखाई दे रहा है आपको। रोल नंबर है, नेम है, मैथ्स है। ये सारे क्या हैं आपके? एज ए कॉलम देखोगे आप, सारे फील्ड्स हैं। और इसमें जो फील्ड्स के अंदर जो डेटा फिल है वो क्या है? रिकॉर्ड। सेल्स, a table can be viewed as a collection of several rectangular boxes known as cells. All the data is a table is entered into a different cells. Each data entity in a cell of a table is called a data item. आप जो टेबल में बॉक्सेस देख रहे हो, जितने भी बॉक्सेस हैं सारे क्या हैं? सेल्स हैं। और सेल्स के अंदर सेल है, सेल के अंदर जो भी डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा आइटम्स। अब आपका क्वेरीज। A database stores vast amount of data, but queries help us to retrieve the filtered data based upon some condition. Query also used to perform action such as delete, update, etc. The data queries manipulate data in a tables. क्वेरीज क्या होती हैं? जैसे कि आप टेबल देख रहे हो तो इसमें आपका एक रोल नंबर दिया है, स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट नेम है दीपू, वैष्णवी, अनुज, प्रीति। तो मैं क्वेरीज लगाऊं कि मुझे प्रीति नाम के स्टूडेंट का डेटा चाहिए, या फिर मैंने पूछा, मैं एक क्वेरी लगाता हूँ इस डेटाबेस के अंदर, जैसे कि जो आईटी में जिन बच्चों के 85 से ऊपर परसेंट नंबर है, मार्क्स हैं जिनके 85 टू एबव 85 या 75 बिलो, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं आपस में। ऐसे ही हम डेटाबेस से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे लाते हैं? कंडीशनल बेस क्वेश्चन, इसे बोलते हैं क्वेरीज, जिससे हम डेटा से नई टेबल एक्सेस, नया डेटा बेस एक्सेस, नया डेटा एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस से। तो इस तरह क्वेरीज लगाई जाती हैं, जैसा कि बताया मैंने कि जिस तरह के जो बच्चे या फिर जैसे ये टेबल ऐसा निकाला है हम कि डेटा ऑफ दो स्टूडेंट हुज फेल, जो कि फेल है, या फिर जिसके मार्क्स 35 टू बिलो 35, द स्टूडेंट मार्क्स बिलो 35। तो इस तरह जो भी कंडीशन लगाते हैं वो क्वेरीज होती हैं। फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ द यूज़र फ्रेंडली interface that facilitate the process of entering data in the table and queries. A form has an attractive interface that accepts data from the user and forward into the corresponding table or query. फ्रेंड फॉर्म आपका क्या होता है? फ्रेंडली इंटरफेस। फ्रेंडली मतलब जो कि आपके डेटा को डेटाबेस में फिल करता है। जैसे कि आप ये ऊपर एक टेबल दिया है, इस तरह आप एक टेबल डिज़ाइन करो, इस तरह एक फॉर्म फिल करोगे आप किसी भी डेटा का, और उसको जैसे ही सेंड करोगे तो आपका जो डेटा है वो कहाँ पहुँचा देगा? डेटा बेस में। तो डेटाबेस और यूज़र के बीच का क्या है होता है? इंटरफेस होता है क्या? फॉर्म, जिसके जरिए डेटा डेटाबेस में जाता है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट आर फ्रेंडली डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा इन ए printable format. Reports collect the summarized data from one or more table queries and organize it in a printable form.
रिपोर्ट्स क्या होती है, समरी होती है, मीन्स किसी भी डेटा की या डेटाबेस की जो समराइज्ड होती है। समरी मीन्स उसका जो निचोड़ होता है, उसका क्या होता है, एक जो समरी होती है किसी भी डेटा की, वो रिपोर्ट्स होती है जिसे हम प्रिंटेबल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपका स्टार्टिंग MS एक्सेस 2016, तो आपको स्टार्ट कैसे करेंगे? टू स्टार्ट एक्सेस टाइप एक्सेस 2016 इन सर्च बॉक्स। आप देखते हो कॉर्नर पे स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे, सर्च बॉक्स आएगा, उसमें आप डालोगे एक्सेस 2016 और आपका ऑफिस 2016 आपका ऐसे सॉफ्टवेयर आपके डिस्प्ले पे अपीयर हो जाएगा। करना आपको स्टेप 1 आपको करना है क्लिक ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस ऑप्शन। जो कॉर्नर पे आपका ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको करना है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपका ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन है। जैसा आप स्क्रीन देख सकते हो, मैंने टिक किया है, ये आपका ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन हो गया। इस पर क्लिक करेंगे। उसका स्टेप 2 है टाइप ए नेम और डेटाबेस फाइल नेम। जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल का नेम पूछेगा जो आपको क्रिएट करना है, तो एक नेम दे देंगे फाइल का जो भी हम क्रिएट करना है, माई डेटाबेस फर्स्ट डेटाबेस या माई टेबल नेम, कुछ भी दे सकते हैं। मतलब डेटाबेस फाइल नेम देना आपको जो डेटाबेस क्रिएट करा आपको। क्लिक ऑन द ब्राउज बटन नेक्स्ट टू फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड चूज ए लोकेशन फॉर द डेटाबेस। जैसे आप क्लिक करोगे तो ब्राउज का बटन आएगा, ब्राउज पर क्लिक करके आप जिस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो उस जगह आप इसको सेव कर सकते हो, इस डेटाबेस को। जब आपकी फाइल हो रही है वो एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। क्लिक द क्रिएट बटन, अ ब्लैंक डेटाबेस गेट क्रिएटेड, एक्सेस क्रिएट द डेटाबेस व्यू एंड एम्पटी टेबल नेम टेबल 1। और आप जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक डेटाबेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें एक टेबल कॉर्नर पर दिखाई देगी, इसमें लगा हुआ टेबल 1, जो कि अभी ब्लैंक्ड है, उसमें आपका कुछ नहीं है। अच्छा, इस तरह आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। अब आपका कंपोनेंट ऑफ द एक्सेस विंडो, तो जो आपकी विंडो है जो ओपन होकर आएगी डेटाबेस की, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे? पहले टाइटल बार, ए पे द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो द डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑफ द प्रोग्राम। और जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऊपर है जो ये टाइटल जिसमें आपका डेटाबेस का नेम होगा, फाइल नेम जो भी दिया आपको। उसके बाद है आपका कुछ एक्सेस टूल बार, दिस ऑप्शन प्रिंट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो, इट कंटेन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड बटन्स। ये दो आप जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आपको शॉर्टकट दी होगी, अंडो रीडो ऐसा बटन दिए होंगे, तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आप जो भी बटन है आपको क्विक एक्सेस कर सकते हो बिना कमांड के, क्लिक करने भी ओनली क्लिक पे आप एक्सेस कर सकते हो। अब आपका रिबन, रिबन क्या होता है आपका, जो आपका जहाँ पे जैसे आप टैग हैं आपके होम टैब और उसका व्यू, जो भी टैब है इसके नीचे जो भी टैब के जो जैसे होम टैब पे क्लिक किया उसके जो फंक्शन है जहाँ पे अपीयर होते हैं उसके नीचे, वो आपका सारा क्या कहलाता है? रिबन। इन कंटेंट व्यू टेबल टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेवेंट कमांड्स, सम टैब अपीयर व्हेन द वर्क इज सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक फॉर्म। मैंने बताया वही है कि टैब के नीचे जो यहाँ पे है, जिस फॉर्म पर आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रिलेटेड टू टैब, वो आपको क्या कहलाता है? रिबन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उसका होता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या होता है? दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन डेटाबेस। जैसा आपको दिखाई दे रहा है जो टिक किया है नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन क्या होता है कि जैसे कि आपकी ये आपका नेविगेशन दिखाई दे रहा है, तो जो आप जिस विंडो को प्रिंट में वर्क कर रहे हो वो यहाँ पे उसका दिखाई देगा कि कौन सा डेटाबेस है, क्या टेबल आपकी, कौन सी टेबल आपकी चल रही है, क्या क्या आपने किया है। इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। मोर टू नो क्लिक ऑन डबल बटन एरो दिस बैकवर्ड एरो इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द नेविगेशन पेन इज मिनिमाइज टू इट एंड मेक इट नेविगेट पेन विजिबल अगेन। क्लिक ऑन द डबल एरो फॉरवर्ड टू मेनू। यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे ये नेविगेशन बटन होता है, इससे आप इसे अपीयर कर सकते हो और डिसअपीयर कर सकते हो नेविगेशन पेन को। अब आपका नेविगेशन बटन, ये क्या होता है? नेविगेशन बटन एज द नेम सजेस्ट
it helps in navigation through the records. The navigation button display the current record number and in an object. जैसा कि नाम बताया कि नेविगेशन बटन, ये क्या बताता है, जैसे कि आप देखोगे अभी ये आपका नेविगेशन बटन, यहाँ पे आपको बताया आपके जो टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड करंट में हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताए होते हैं नेविगेशन बटन पर। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव opened in a database appear right above the work area in the tab form. Click of any tab display the content in the work area. To close the current tab, click on the cross button on the right end of the bar. आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे ये देखा आपका वर्क एरिया, तो यहाँ पे क्या आपका जो भी आप टेबल क्रिएट करते जा रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड एंटर करते जा रहे हो, तो यहाँ पे वर्क एरिया में आपका शो होता जा रहा है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो वर्क एरिया से। क्रॉस का बटन दिखाई देगा यहाँ पे आपको, वहाँ क्रॉस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी वर्क है वो आपका होता जाएगा रिमूव होता जाएगा। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपका स्टेटस बार, दिस बार इज लोकेटेड एट द बटन ऑफ द विंडो। ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू एंड ऑन इट्स राइट इट डिस्प्ले द व्यू बटन्स विच आर डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ये आपका जो व्यू बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये होता है आपका स्टेटस बार। तो ये आपको बताता है कि आपका कौन सा व्यू आपने यूज़ किया है, आपका किस व्यू में आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी टेबल है वो किस व्यू में है। तो ये आपका होता है स्टेटस बार, जो नीचे बॉर्डर पर दिया होता है, ये आपका स्टेटस बताता है आपको। ओके फ्रेंड्स, अब आपका फील्ड डेटा टाइप एंड फील्ड प्रॉपर्टीज़। जो आप फील्ड बना रहे हो, जैसे मैंने बताया था फील्ड क्या होते हैं आपके, जो आपके कॉलम में फिल होते हैं वो आते हैं फील्ड, जैसे नेम, रोल नंबर, टाइप, जो सारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम का मेन हेडिंग होती है वो आपको होते हैं फील्ड। तो वी नो दैट डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फील्ड, एवरी फील्ड has some properties that define and characteristics and behaviors. The most important property of field is its data type. A field data type determines that kind of data it can store. आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी टेबल में बहुत सारे फील्ड होते हैं और सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक होते हैं, और सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड इज़ डेटा टाइप। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य मेन प्रॉपर्टी होती है वो है डेटा टाइप, किस तरह का डेटा हम फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने नेम लिया है तो नेम में किस तरह का डेटा हम डेटा एंटर कर सकते हैं। A field whose data type is text and it store data consists of either text, numeric characters, but field whose data type is numeric can store only numerical data। जैसे कि हम बता रहे हैं, मैंने जैसा आपका फील्ड लिया नेम, तो नेम में आप अगर मैंने डेटा टाइप ले लिया करेक्टर, तो करेक्टर में आपका ABCD कोई भी नेम आप दे सकते हो। अगर डेटा टाइप का मैंने न्यूमेरिक ले लिया तो ओनली इसमें 1 2 3 ऐड कर सकते हो, ना कि किसी का नेम। तो सबसे मेन चीज़ है वो है डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप नीचे दिए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। पहला है आपका शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है आपका, बस छोटा सा टेक्स्ट आप लिख सकते हो जिसमें आप 255 करेक्टर तक आप एंटर कर सकते हो। उसका लॉन्ग टेक्स्ट में क्या आप ABCD वही डेटा लिख सकते हो करेक्टर, पर उसमें 65,536 करेक्टर तक आप लिख सकते हो। अच्छा, उसका बाद नंबर, अगर आपने डेटा टाइप नंबर लिया है तो उसमें सिर्फ ओनली 1 2 3 डेटा टाइप, जो भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 जो भी नंबर्स है वो भी दे सकते हो, ना कि और कुछ ना आप न्यूमेरिक सॉरी ना तो आप उसमें करेक्टर दे सकते हो, ना ही सिंबॉलिक डाटा दे सकते हो, सिर्फ ओनली नंबर दे सकते हो। द मैक्सिमम साइज ऑफ ए नंबर फील्ड कैन बी 16 बाइट्स, और जो उसका मैक्सिमम साइज है वो ओनली 16 बाइट तक ही दे सकते हो नंबर का। जो नंबर डेटा टाइप अगर देते हो तो उसमें ओनली 16 बाइट तक ही फिल कर सकते हो उस फील्ड में। अब डेट एंड टाइम, जो डेट एंड टाइम के लिए होता है इसमें 8 बाइट्स तक। The maximum size used this data type 8 byte calculation related to date can be done in this field type। तो ये डेट
डेट एंड टाइम होता है वो डेट और टाइम फॉर्मेट में ही आता है। डेट टाइप आपका जैसा डेट और टाइम फॉर्मेट होता है जिस तरह का, उसी फॉर्मेट में आपको शो होगा और उसी फॉर्मेट आप फिल करोगे। और उसकी कैपेसिटी है 8 बाइट, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 8 बाइट है। अब आपकी करेंसी डेटा टाइप होते हैं वो आपका, जब आप उसमें लिखोगे नंबर होता तो नंबर ही है, जैसे करेंसी होती है जैसे 100 रुपीज़, $100, तो आप उसमें विथ साइन रुपी आप करेंसी दे सकते हो। साइन अपने आप उसमें आ ही जाएगा, सब जो भी आप देना चाहो, डॉलर, यूरो, रुपीज़, वो सारे कुछ उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सब आपको नंबर डालने के तरह आप नंबर दे सकते हो, कितने करेंसी आप लेना चाह रहे हो वो दे सकते हो। तो अब आपका ऑटो नंबर, ये क्या होता है, जनरेट ए सीक्वेंस number where a new record is added a table, the value is the auto number field cannot be changed. It stores data as a byte value typically used in primary key. जो आपका ऑटो नंबर होता है वो एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि आपने सीरियल नंबर लिया 1 या किसी का रोल नंबर 1 लिया, तो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा वो अपने आप 2 हो जाएगा, ना कि 1 ही रहेगा। इसमें क्या है कि जो डेटा है आपका, जो डेटा फील्ड होगा वो यूनिक होगा। जैसे कि आपका रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, तो इसी तरह इसमें जो डेटा लेंगे हम वही डेटा लेंगे जो हमें डुप्लीकेसी ना हो। मतलब जैसे किसी का रोल नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, ना कि अदर का हो सकता है। एक रोल नंबर 1 का एक ही स्टूडेंट होगा तो एक ही रहेगा। ऐसे ही तो ये क्या करता है कि जो नंबर है वो सीरियल वाइज अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज कर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेता जाता है, ना कि डुप्लीकेसी में किसी भी नंबर को कॉपी करता है। आपका है यस और नो। इट ड्यू टू प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन आइदर ट्रू फॉल्स, यस, नो, ऑन ऑफ। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू की तरह लेता है। इसमें सिर्फ ऑप्शन होता है, यस नो का आएगा, ट्रू फॉल्स का आएगा और ऑन ऑफ का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन आइदर बी ए मेल और फीमेल। जैसे कि आपको दिखते हो मेल और फीमेल के सामने टिक ऑप्शन आते हैं, या तो मेल या फीमेल, तो यस और नो, ओनली यही 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। तो यस नो इस तरफ का एक डेटा टाइप होता है। अब आपका ऑल ए ऑब्जेक्ट्स, दिस यूज्ड एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएट अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट presenter into access table. It stores up to 2 GB ऑफ डेटा। ये आपका जो ऑल ऑब्जेक्ट्स होता है ये क्या करता है आपका, जैसे कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल स्प्रेडशीट है और पावर पॉइंट, इन तीनों को क्या करता है एक्सेस में मर्ज करके वहाँ पे आपको शो ऑफ कर सकता है। जो डेटा आपका वर्ड में है, एक्सेल में, एक्सेस और आपका पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है, उसको क्या करता है ये मर्ज करके एक्सेल के अंदर क्या कर सकता है, ला सकता है, वहाँ शो ऑफ करा सकता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 GB तक हो सकती है, और 2 GB तक का डेटा इसमें आप क्या कर सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करा सकते हो। अब हाइपरलिंक, द हाइपरलिंक डेटा कैन स्टोर लिंक्स टू वेब पेज, वेबसाइट्स, फील्ड कैन इंटरनेट लैन और आवर कंप्यूटर, इट स्टोर अप टू 1 GB डेटा। हाइपरलिंक में क्या है, आप किसी भी इंटरनेट वेबसाइट का वेबसाइट एड्रेस दे सकते हो, या फिर कोई लैन कनेक्ट आपका उसका एड्रेस उसमें लिंक करा सकते हो हाइपरलिंक में। इसका कैपेसिटी होती है 1 GB तक का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। अब आपका अटैचमेंट्स, दिस डेटा टाइप अलाउ अस टू attach image, spreadsheet files, documents, charts and other type of support file of the record of our database, much similar to the manner we attach file or to email। जैसा कि हम ईमेल्स में फाइल अटैच करते हैं कि इमेज है, डॉक्यूमेंट है, चार्ट है, टाइप है, इस तरह की फ़ाइल हम इसमें क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हैं। अब आपका कैलकुलेटेड, दिस डेटा टाइप यूज्ड व्हेन ए यूज़र क्रिएट्स टेबल field that calculate value. The calculation can include value from field in same table as well as built-in access function. This data type is used mostly in case of queries, form and tables. जब हम किसी मीन्स टेबल में कैलकुलेशन भी वहीं चाहते हैं उसका, और एक्सेस फंक्शन भी वहीं बनाना चाहते हैं, मतलब उसी जो डेटा टाइप लिया है इस फील्ड, उसी फील्ड में हम उसका कैलकुलेशन भी चाहते हैं और वहाँ से उसे एक्सेस भी चाहते हैं, एक्सेस फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का डेटाबेस हम डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। अब आपका लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड हेल्प अस टू क्रिएट ए फील्ड हुज वैल्यू द चूजन फॉर्म द वैल्यू
in another table query of list of values by default access set lookup field in the numeric data type। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी जो टेबल है, जिस हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं, उसी डेटाबेस की जिस टेबल पर हम काम वर्क कर रहे हैं, उसी टेबल को हम किसी दूसरी टेबल के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो जिस डेटा को मीन्स जो हमारा नंबर डेटा टाइप है उसके साथ हमें एक्सेस कराना है, तो हम लुकअप विजार्ड डेटा टाइप लेते हैं, जो सेम डेटा टाइप को क्या करता है, वो आपस में मर्ज करा देता है, या फिर आपस में उसके साथ क्वेरी को हम मर्ज कर सकते हैं। जो दो टेबल में एक साथ क्वेरी लगानी है हमें, तो लुकअप विजार्ड डेटा टाइप हमें चूज़ करेंगे। आफ्टर वी डिसाइडेड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द टेबल वी कैन सेट फील्ड प्रॉपर्टी। द फील्ड प्रॉपर्टी let us have a more control of data can be entered a particular field. Let us learn about some common properties we can set for various type of field in the MS Office। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद पहले उस फील्ड क्रिएट करेंगे, फील्ड में उसका डेटा टाइप बताएंगे किस तरह किस डेटा टाइप को हम लेंगे, और उसका उसकी प्रॉपर्टी भी सेट करनी होती है कि प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला आपका फील्ड साइज। This property determines how many characters can be entered in a field. For example, in a text field can enter a maximum 250 characters. However, can change the field size property. Make sure that nobody can enter more than 50 characters in a specific text field table। जैसा कि आप जानते हो कि हमने कोई एक किसी फील्ड की करेक्टर दे दी कि इसमें 255 वर्ड मैक्सिमम आने चाहिए, तक तो उसमें कोई व्यक्ति 50 वर्ड तक जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी जैसे डेटा टाइप फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, जैसे 255 वर्ड्स है, तो हम उसको चेंज करके 50 वर्ड्स कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उसमें 50 वर्ड से ज़्यादा डेटा करेक्टर एंटर ना कर सके। तो इस तरह हम फील्ड साइज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कैप्शन, इट इज़ ए लिटिल गिवन ऑफ फील्ड नेम। By using this property we can display another name for a field to make the field name more relevant। जैसा कि आप जानते हो कैप्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा फील्ड है उसका नेम ऊपर दिया होता है, लेकिन हम उसके नीचे जो सेल है उसमें कोई भी कैप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे हम उसमें अपना डेटा एंटर करेंगे तो वो कैप्शन हट जाएगा अपने आप। तो इस तरह आप जब आप लैब में जाओगे तो उस तरह सीखोगे कैप्शन क्या होता है। वो इनविजुअल जैसा ऐसा ब्लर टाइप का होता है, थोड़ा दिखाई देता है कि कुछ जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना चाहते हो, मतलब फिल कराना चाहता है फॉर्म जो हम चाहते हैं यूज़र से कि इसमें जो फिल करे वो, तो आपको ब्लर टाइप दिखाई देगा, लेकिन जब वो फिल करेगा तो वो हट जाएगा। अब आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू दैट विल बी ऑटोमेटिक इंसर्टेड इन द फील्ड वाइल इंटरिंग ए रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन डेट विल इंसर्ट टूडेज डेट एंड नाउ will insert the document date and time, the date time data type field। जो हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, जैसे कि हमने डेट और फंक्शन की लगा दिया, या फिर नाउ और फंक्शन की आपने लगा दिया, तो उसका वो ऑटोमेटिकली टुडे आज की डेट और नाउ मीन्स आज का टाइम ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अब आपका रिक्वायर्ड, we can this property specify whether a value is required in a field is or not। if this property is set to yes while entering the data in a record we must enter a value in this record। रिक्वायर्ड में जो स्टार की जैसा बटन आपने देखा होगा जिस फील्ड के ऊपर आ जाता है, उसका मीन्स होता है कि ये फील्ड आपको भरना ही भरना है, बाकी इसके आगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो जिस बटन पर आप रिक्वायर्ड का बटन लगा देंगे तो उसका मतलब होगा ये आपको फिल करना ही करना है। जिसके लिए आपको देखा स्टार जैसा साइन आता है वो रिक्वायर्ड का ही साइन होता है। अब आपका वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन रूल क्या है, दिस रूल लेट अस क्रिएट ए एक्सटेंशन दैट इज टेस्टेड अगेन दैट द डेटा एंटर्ड। फॉर एग्जांपल वी एंटर्ड वैलिडेशन रूल ऑफ द न्यूमेरिकल फील्ड ग्रेटर देन 0 टू ए disallow the entry of zeros negative numbers। A validation rule defined as date function for date name field with allow only करंट डेट और नेक्स्ट डेट एंट्रीज। जैसा आप जानते हो कि हमने किसी वैलिडेशन दे दिया कि किसी फील्ड में, जैसे नंबर हमारा डेटा टाइप है नंबर, अगर किसी में हम नंबर फिल कर रहे हैं तो हमने दे दिया वैलिडेशन कि उसमें नंबर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो आप नेगेटिव साइन कितना भी आप कोशिश करो नेगेटिव साइन को फिल करने की, लेकिन वो फिल नहीं होगा। जैसे अपने दे दिया डेट, जो डेट का हमने दे दिया करंट डेट या फिर नेक्स्ट डेट,
अगर ये वैलिडेशन दे दिया कि किसी फील्ड में जो डेट हमारा डेटा है उसमें करंट डेटा है या फिर नेक्स्ट डेटा है, तो आप प्रीवियस डेट को डालने की कोशिश करेंगे तो वो एंटर नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है, वैलिडेशन रूल। अब आपका वैलिडेशन टेक्स्ट, यूजिंग द प्रॉपर्टी वी डिफाइन एंड द एरर मैसेज that will be appear on the screen when the validation rule is not met while entering the data. For example, the validation rule is greater than 0 for a numerical field, then validation text can be entered as the incorrect entry, so that where 0 or a negative value is entered in the field, the message incorrectly enter is displayed. वैलिडेशन टेक्स्ट क्या है, जब आप किसी फील्ड में गलत, जो हमने वैलिडेशन रूल दिया है कि इसमें नेगेटिव डेटा फिल नहीं करना, जो प्रीवियस डेटा वो फिल नहीं करनी, आप अगर गलत फिल करते हो तो आपको एक मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपने ये क्या किया है, इनकरेक्ट एंट्री, इस तरह का एक मैसेज फिल्ड होगा। सो फ्रेंड, आपका ये फील्ड टाइप और फील्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी हैं।